सबसे पहले हमारे यहाँ क्या कहा है? खान पान। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है कि अपने घर ऐसा भोजन बनाओ जहां ठाकुर जी को हम उसका भोग लगा सके। जिस वस्तु को भगवान को पसंद नहीं है उस वस्तु को यदि हम खाएंगे तो भगवान हमको कैसे पसंद करेंगे। इसलिए वर्तमान समय में खान पान हमारा बिगड़ रहा है। इसलिए खान पान की शुद्धि होगी, अन्न शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। और वर्तमान समय में युवा पीढ़ी सभी लोग क्या कहें, जो हम आज शराब का जो प्रचलन चल रहा है, यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा जो है शूर्पणखा से रावण को शिक्षा दिलवाते हुए कहते हैं कि रावण, नीति के बिना राज, भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म, कुसंगत से संन्यास और शराब से पूरा खानदान समाप्त हो जाता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को यदि हमको बचाना है तो अपने घर को शुद्ध बनाओ। एक बात ध्यान रखना, आप सबसे निवेदन है कि अपना घर भी भगवान का मंदिर है। अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर समझ लो और जो वस्तु मंदिर में जाती है वही वस्तु अपने घर लेकर के आओ। कल भी आपसे निवेदन किया था कि धर्म के कार्य में माताएं अपने पतिदेव को लेकर के चलती है। इसलिए माताओं, घर में यदि कोई ऐसी वस्तु आवे तो उसको द्वार पर से ही बाहर फेंक दो, अपने घर मत आने दो। और जिस दिन आपका घर घर नहीं मंदिर बन जाएगा, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और आपकी जय जयकार होने लग जाएंगे। आज गुण निधि अवगुणों में लग गया, जुआ खेलने लगा, घर का सारा सामान बेच दिया। यज्ञदत्त ने को जब पता चला कि मेरा बेटा पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है, पत्नी को आकर के डांटा, पत्नी को और पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये गुण निधि घर से जैसे बाहर निकाला, जो विद्या पढ़ी थी वो भूल चुका था, भीख मांगना इसे आता नहीं था। दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल होकर के, और शिवरात्रि का दिन था उस दिन, एक शिव मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। गुण निदेश मंदिर के बाहर जाकर के बैठ गया। वहीं से बैठे बैठे भगवान शिव का दर्शन कर रहा है। मध्य रात्रि 12 बजे बहुत जोर से भूख लगी थी। एक कोई सेठ परिवार आया, उसने आकर के और बड़े पकवान वहां पर भगवान शिव को अर्पण किए। इसकी दृष्टि जब उसके ऊपर पड़े तो मन में विचार किया कि जब सब लोग सो जाएंगे तब जाकर के इस भोजन को मैं कर लूंगा। जैसे ही सब लोग सोए, गुण निधि ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर में जो दीपक जल रहा था उसका प्रकाश कम होने लगा। तो इसने अपने शरीर से वस्त्र फाड़ा, वस्त्र से बत्ती बना करके और भगवान शिव के मंदिर में दीपक जला दिया। और जैसे दीपक जलाया, भोजन को उठा करके बाहर निकलने लगा। मंदिर में जो भक्त सोए हुए थे उनको स्पर्श हो जाता है, चिल्लाए चोर चोर चोर। लोगों ने पकड़ करके गुण निधि की इतनी पिटाई करी कि वहीं पर गुण निधि का प्राणांत हो जाता है। जैसे गुण निधि की मृत्यु हुई, यम के दूत आए लेने के लिए, और उसी समय जो है वहां पर भगवान शिव के पार्षद प्रकट हो जाते हैं। का इसके ऊपर हमारा अधिकार है? का इसने अपने संपूर्ण जीवन में पाप कर्म किया? का हम पूरे जीवन का लेखा जोखा नहीं रखते हैं? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व था।
और शिवरात्रि के पावन पर्व पर इसने शिव मंदिर में दीप दान किया, भगवान शिव का दर्शन किया। और जो अंतिम समय में भगवान शिव का दर्शन कर लेता है वह शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। आज गुण निधि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। अब गुण निधि सुंदर ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्यासितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। सुंदर स्वरूप धारण करके गुणनिधि भगवान के दिव्य धाम में गया। अगले जन्म में यही गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिदंब का पुत्र दम हुआ। राजा को अपने पूर्व जन्म का वृतांत पता था कि भगवान शिव के मंदिर में एक दीपक जलाने से मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। अपने राज्य में हर गांव में शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया और सारी प्रजा में घोषणा करवा दी कि हर घर से प्रतिदिन दीपदान भगवान शिव के मंदिर में होना चाहिए। संपूर्ण नगरों में भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाए जाने लगे हैं, दीपदान होने लगा है। और आज उस राजा की नगरी जो है भगवान के शिवपुरी के रूप में परिणित हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा का जीवन भर एक ही संकल्प रहा, दीपदान करना। और उस दीपदान के प्रभाव से अगले जन्म में वही राजा दम अलकापुर के राजा कुबेर बन गए। अंतिम समय में भूलवश भगवान शिव का दर्शन करने के कारण लोग कहते हैं गुण निधि अलकापुरी का राजा कुबेर बन जाता है, जो नवनिधि से संपन्न हो जाता है। यह है भगवान शिव का कृपा प्रसाद, भगवान शिव की लीला। इसलिए जिस भाव से हो, जैसे हो, हम भगवान शिव की आराधना करें। आगे आइए बाबा महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और आगे भगवान दिव्य शिव और सती के पावन चरित्र में हम प्रवेश करेंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की।